वेलकम टू ऑल। हम स्टार्ट करते हैं छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद आप देखेंगे तो सामवेद से लिया गया है। विषय क्या है? उद्गीत की संपूर्ण व्याख्या, मतलब आपका जो सिलेबस का विषय है उद्गीत की व्याख्या और शांडिल्य विद्या। सिर्फ सिलेबस में यही दिया और आपको इतना ही पढ़ना है। छंद का तात्पर्य होता है आच्छादित करने वाला, तो छंदोग्य उपनिषद का ही तात्पर्य है आच्छादित करने वाला, जो ज्ञान के आवरण को हटा दे, जो ज्ञान में आवरण पड़ा हुआ है उसे हटा दे, है ना। तो अध्याय इसमें 8 हैं। देखेंगे ब्राह्मण के 10 अध्यायों में से अंतिम 8 अध्याय इस उपनिषद के रूप में मान्यता दी है। जैसे आप देखेंगे वेद में संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद 4 भागों में बांटा गया। तो ब्राह्मण के जो 10 अध्याय हैं, 10 अध्याय में से अंतिम 8 अध्याय छांदोग्य उपनिषद के रूप में मानते हैं। सामवेद की तलवकार शाखा के अंतर्गत छांदोग्य ब्राह्मण अंश के छांदोग्य उपनिषद के रूप में माना जाता है। मतलब सामवेद की तलवकार शाखा से, सामवेद से और कौन सा उपनिषद लिया गया? केन उपनिषद भी, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे ओमकार उपासना का विस्तृत वर्णन यहाँ पे मिलता है। ओमकार उपासना का विस्तृत वर्णन में क्या बताया गया? ओमकार, यहाँ पर ओमकार को उद्गीत बोला गया है, जो कि सिलेबस में भी बोला गया है। तो उद्गीत जो शब्द है किस उपनिषद में मिलता है ओमकार के रूप में? तो आपको छंदोग्य उपनिषद में। उद्गीत की साधना, संपूर्ण प्राणियों, पदार्थों, पंच महाभूतों का रस क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी का रस सार क्या है? जल है। जल का रस आप देखेंगे औषधि है। औषधि का रस जो है पुरुष है। सार का तात्पर्य रस ही है, आप कंफ्यूज मत होइएगा क्या अलग अलग लिखा है। पुरुष का जो रस है वह वाक है। वाक का रस जो है वह ऋक है। ऋक का रस है साम, प्राण, और साम का रस जो है उद्गीत। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि साम का रस क्या है? उद्गीत है। उद्गीत ही सबसे सर्वोत्तम रस है और उद्गीत जो है 8वां और सभी रसों में उत्तम माना गया है। ये आपको हूबहू याद करना है। यहाँ से प्रश्न भी आ चुका है कि सबसे उत्तम, यह प्रश्न आया था। इसमें अब यह भी पूछा जा सकता है कि औषधियों का रस क्या है, या तो यह भी पूछा जा सकता है पृथ्वी का रस क्या है, या संपूर्ण प्राणी पदार्थों पंच महाभूतों का रस क्या है। तो कोई भी प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट आप देखेंगे जो ऋक रूपी वाणी और साम रूपी प्राण जो है वह एक मिथुन जोड़ा है, और कहा गया कि जब दोनों का सहयोग होता है तो ओम का सृजन होता है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे हम बातचीत करते हैं, सपोज मैं बोल रही हूँ वाणी, वाणी हमारी निकल रही है, और प्राण के सहयोग से, यदि आप प्राण ना ले, है ना, प्राण ना हो तो वह वाणी तो बोल ही नहीं सकती, वह किसी काम की ही नहीं है। तो जब दोनों का सहयोग होता है तभी किसी शब्द की या किसी चीज की उत्पत्ति होती है, किसी वर्ड की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों के सहयोग से ही ओम का सृजन हुआ है। यहाँ पे कहा गया इनका फल क्या होता है? तो कहा कि संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति होती है। त्रैविद्या जो बताया गया है, ऋक, यजु और साम को त्रैविद्या कहा गया है। अब हम देखेंगे द्वितीय खंड। द्वितीय खंड में देवासुर संग्राम बताया गया है। इसमें बताया गया कि प्रजापति की जो 2 संतानें हैं, देवगण और असुरगण, दोनों के बीच में युद्ध होता है। और जब युद्ध होता है तब जो देवगण होते हैं उन्होंने विचार किया कि क्यों ना हम उद्गीत की उपासना करें और असुरों को परास्त करेंगे। तो इस भाव से वह उद्गीत की उपासना करने लगते हैं। सबसे पहले वह उद्गीत की उपासना करते हैं नासिका रूपी प्राण से, ठीक है, नासिका प्राण से। तो यहाँ पे देखिए जब वह उद्गीत की उपासना करते हैं, और होता क्या है, उपासना जब करने बैठते हैं तो देवगण जो होते हैं उनकी उपासना को भंग कर देते हैं, विघ्न उत्पन्न कर देते हैं, जिससे वह उनकी उपासना कंप्लीट नहीं होती। तो इसीलिए सुगंध और दुर्गंध दोनों ही शामिल हो जाते हैं, और आज जो हम सुगंध और दुर्गंध कर पा रहे हैं इसी वजह से दोनों का आभास हमें होता है। वाणी रूप से जब उन्होंने प्रार्थना की तब भी असुरों ने क्या किया? उनकी उपासना को भंग कर दिया। इसीलिए सत्य और असत्य दोनों ही वाणी में आ गए, और वाणी सत्य भी बोलती है और असत्य भी। चक्षु से जब उपासना की सॉरी, तो तब भी प्राण को क्या, तब भी देवगण ने क्या किया, असुरगण ने क्या किया? देवगण की उपासना को भंग कर दिया। इसीलिए आपके चक्षु दर्शनीय और अदर्शनीय दोनों को शामिल कर लिया उन्होंने, और दर्शनीय भी देखते हैं जो देखने लायक है, अदर्शनीय जो देखने लायक नहीं है वह भी। जब मन रूप से प्रार्थना की या उपासना की तो संकल्पनीय और असंकल्पनीय हुआ, क्योंकि यहाँ भी असुरगण भ्रष्ट कर देते हैं उनकी उपासना को। मुख्य प्राण रूप से जब उपासना की,
जब मुख्य प्राण रूप से जब उपासना करते हैं तो अभेद चट्टान की तरह दृढ़ कर असुर को पराजित कर दिया देवगण ने। अब यहाँ पर असुरगण पराजित हो जाते हैं और प्राण की विजय होती है। तो उस मुख्य प्राण के कारण जो उदगीत की उपासना हुई और जो देवगण विजय हुए, उस मुख्य प्राण को अन्य नामों से भी जाना जाता है। अंगिरस, बृहस्पति, आयास और बक, इनको इस नाम से जानने का कारण क्या है? तो कुछ ऋषि थी जिन्होंने इस प्राण की उपासना की। यह प्राण की आध्यात्मिक उपासना की इन्होंने। तो देखेंगे जो अंगीरा थे, अंगीरा ऋषि ने जब मुख्य प्राण के रूप में ओमकार की उपासना की तो उसे अंगिरस कहा। अंगिरस का तात्पर्य क्या होता है? संपूर्ण अंगों का रस। जब बृहस्पति देव ने प्राण को बृहस्पति कहा, बृहति का तात्पर्य क्या होता है? वाक, और पति का तात्पर्य है प्राण। तो जब कहा कि वाक रूप में प्राण को जाना और बृहस्पति कहा तो वह बृहस्पति के नाम से जाना गया। जब आयास ऋषि ने आयास मुख से प्राण का निष्क्रमण किया और उदगीत की उपासना की तो उसे आयास नाम से जाना गया। जब दल्भ ऋषि के जो पुत्र थे बक, उन्होंने जब प्राण रूपी उपासना की तो वह नेमि सरायण में जो यज्ञ करने वाले जो ऋषि होते थे उद्गाता, उन ऋषियों की कामनाओं की पूर्ति के लिए उद्गान किया। मतलब जो ऋषि लोग जो यज्ञ करते थे और वो कुछ कामना पूर्ति के लिए यज्ञ करते थे कि हमारी यह कामना हो, तो बक ऋषि जो थे उन ऋषियों की कामना पूर्ति करने के लिए उन्होंने उदगीत की उपासना की और उनकी उदगीत की उपासना से वह ऋषियों की कामना की पूर्ति करने लगे। तो इसीलिए यहाँ पर बक नाम से जाने लगा। अब यह भी पूछा जा सकता है कि बक ऋषि जो थे किसके पुत्र थे? तो दल्भ ऋषि के पुत्र थे। ठीक है। तो यहाँ पर ओमकार की आध्यात्मिक शरीर की उपासना का वर्णन किया गया, या आध्यात्मिक उपासना का वर्णन किया गया है। आध्यात्मिक उपासना किसमें की गई है? प्राण रूप में की गई है। अब यहाँ पे आप देखेंगे आदि दैविक जो ओमकार की उपासना हुई है वह सूर्य रूप में हुई है। कहा गया है कि तप, शील और आदित्य रूप में ओमकार उदगीत की उपासना, जैसे शरीर में मुख्य प्राण उदगीत का प्रतीक है। कहा गया कि जो हमारा शरीर है उसमें यदि प्राण जो है उदगीत का प्रतीक है, वैसे ही यदि पूरे ब्रह्मांड को ले लिया जाए, यदि पूरे ब्रह्मांड की तुलना की जाए तो कहा गया कि सूर्य उदगीत का प्रतीक है, क्योंकि सूर्य में भी तेज है और उदगीत में भी तेज है। मतलब दोनों में ऊर्जा है, दोनों उष्ण है। तो इस प्रकार से दोनों की एक दूसरे से तुलना की गई है और दोनों की उदगीत से तुलना की गई है कि दोनों को कहा गया कि यह दोनों उदगीत के प्रतीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे व्यान जो है, व्यान किसकी संधि है? प्राण और अपान की संधि को व्यान कहा गया है। और कहा गया है कि शरीरस्थ प्राण के रूप में भी उदगीत की उपासना की। मतलब व्यान के रूप में भी क्या किया गया है? प्राण की उपासना। यह भी पूछा जा सकता है व्यान किसकी संधि है छंदोग्य उपनिषद में? तो प्राण और अपान की। नेक्स्ट आप देखेंगे उदगीत शब्द का अर्थ। उत उठना, गी गिर और था का मतलब है स्थिर और थमना। तो आप देखेंगे उठना, यहाँ पे उत में प्राण, धाव, स्वर्ग, आदित्य और साम बताया गया। वहीं गी में वाणी, अंतरिक्ष, वायु और यजु बताया गया। था में अन्न, पृथ्वी, अग्नि और ऋग्वेद। तो इस तरह से जब भी इसे पहले तो आपको याद करना है और यहाँ से प्रश्न पूछा भी जा सकता है इस प्रकार से कि मान लीजिए उदगीत शब्द में उत का अर्थ क्या है? उत लिखा हुआ है और उसमें से आपको क्या किया कि एक ऑप्शन इन चारों में से कोई दे दिया और 3 ऑप्शन इन दोनों के मिलाकर के दे दिए। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि सही उत्तर क्या होगा। तो आपका जो उत्तर होगा इन चारों में से होगा प्राण, धव, आदित्य और साम। यहाँ पे वाणी, अंतरिक्ष, वायु, यजु, अन्न, पृथ्वी, अग्नि, ऋग्वेद। तो इस प्रकार से इसको याद करना है आपको। नेक्स्ट आप देखेंगे शांडिल्य विद्या। शांडिल्य विद्या में बताया गया सर्व खलिद्वम ब्रह्म तज्जलानीति शांतम उपासित। यह इंपॉर्टेंट है, यह भी आ चुका है। यहाँ पे ब्रह्म को जलान कहा गया है। ठीक है, जलान मानकर ब्रह्म की उपासना की गई है और कहा गया है कि जो कुछ भी है सर्व खलिद्दम ब्रह्म, सब कुछ क्या है? जगत निश्चय ही जो भी है, संपूर्ण कुछ भी है वह ब्रह्म रूप है और उसे जलान मान करके
उपासना करनी चाहिए। ब्रह्म ज्योति, वह ब्रह्म ज्योति ब्रह्म है, उसकी जलान मानकर उपासना करो। और यही आप देखेंगे केन उपनिषद में उसे तद्वन कहा गया है। ईश्वर को, जो ब्रह्म को तद्वन नाम से जाना गया है। और छंदोग्य उपनिषद में शांडिल्य जलान नाम से जाना गया है। ठीक है। और कहा गया अथ खलु क्रतु में, वह कर्म करने योग्य है, मतलब कर्म करके ही उसे प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर यहाँ देखें, उपासना तक सीमित ना करके कर्म करें, क्योंकि वह क्रतुमय है। ब्रह्म का हृदय गुहा में स्थान बताया गया है कि वह स्थिर कहाँ है, तो हृदय गुहा में। मनुष्य जीवन की आयु बताई गई है, प्रातः श्रवण, मध्यम श्रवण, तृतीय श्रवण, कुल आयु। प्रातः में 24 वर्ष की बताई गई है, जो गायत्री छंद के 24 अक्षर के समान। मध्य श्रवण 44 वर्ष बताई गई है, इसमें त्रिष्टुप छंद बताया गया है। तृतीय श्रवण 48 वर्ष जगती छंद बताया गया है। वहीं कुल आयु आप देखें मनुष्य जीवन की कितनी, 116 वर्ष बताई गई है। पहले जैसे कुछ लोग जीवित भी रहते हैं 116 वर्ष तक, तो यहाँ पे मनुष्य जीवन की कुल आयु छंदोग्य उपनिषद में क्या बताई गई है, 116 वर्ष बताई गई है। इसको याद रखना। धर्म के 3 स्कंद बताए गए हैं कि धर्म के 3 स्कंद कौन कौन से हैं। तो कहा गया कि धर्म के 3 स्कंद हैं, यज्ञ, अध्ययन, दान जो है प्रथम स्कंद, तप दूसरा स्कंद है, और तितिक्षा जो है तीसरा स्कंद है। तो ये 3 स्कंद आपको याद रखना है। सर्व तत्सत्यम सा आत्मा तत्त्वमसि, देखिए यह शब्द बहुत ही फेमस है और इसे आपने सुना भी होगा, तत्त्वमसि। तो तत्त्वमसि किस उपनिषद से लिया गया है, छंदोग्य उपनिषद से। आहार शुद्धो सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धो ध्रुवा स्मृति। कहा गया आहार की शुद्धि से सत्य की शुद्धि, सत्य की शुद्धि से ध्रुव अर्थात स्मृति की शुद्धि होती। दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों को याद रखना है। अब यहाँ पे आता है सत्यकाम जवाला हरिदुम गौतम का संवाद आता है। जो सत्यकाम थे जवाला के पुत्र थे। जवाला जो थी उनकी माता थी, वो गौतम ऋषि के पास जाते हैं और वो कुछ ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाते हैं। जब ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाते हैं तो उन्होंने उनको 100 गाय दी होती हैं, 100 गाय दी और कहा कि जब ये 1000 गाय हो जाएंगी, ये गाँव नहीं गाय, 100 गाय देते हैं, 400 गाय देते हैं और कहते हैं जब 1000 गाय हो जाएंगी तभी वापस आओगे। जब वह 1000 गाय वापस कर लेते हैं उन 400 गाय से और वापस आते हैं, तब गौतम ऋषि उनको ज्ञान देते हैं। और उन्होंने तब बताया, वृषभ ने बताया, एक पैर चारों दिशाओं के रूप में है। ठीक है। अग्नि ने बताया दूसरा पैर जो है पृथ्वी, अंतरिक्ष, धूलोक, समुद्र व्यापक, यह समुद्र तक व्यापक है। हंस तृतीय पाद है जो कि अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, विद्युत, ज्योतिष्मान है। और चतुर्थ पाद जो है मृत्यु अर्थात प्राण, चक्षु, श्रोत और मन तक व्याप्त है। तो इस प्रकार से 4 पैर बताए और उनको ज्ञान दिया। तो यहाँ पर आपका छंदोग्य उपनिषद आपका कंप्लीट होता है। देन थैंक यू सो मच। जो भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।